नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम ठाकुर ने कोरोना की स्थिति पर की समीक्षा। 100% टीकाकरण के दिए निर्देश। 15 से 26 नवंबर को विशेष सभाएं होगी आयोजित। सिरमौर में सीएम ने किया रेणुका मेले का शुभारंभ। साथ ही सीएम मेरी 2 करोड़ की सौगात। 19 नवंबर को राज्यपाल इस मेले का करेंगे समापन। कोरोना महामारी के बीच सरकार ने खोले स्कूल। अभिभावक संघ का किया विरोध। कहा सरकार वैक्सीनेशन लगने तक बच्चों को स्कूल करे बंद। मंडी में कंगना के बयान पर एनएसयूआई का रोष। एनएसयूआई ने जलाया कंगना रनौत का पुतला। पीएम मोदी से पदोन्नति वापस की उठाई मांग। और शिमला में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। आग की वजह से नहीं लगा कोई पता। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज राज्य के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने सभी जिलों के 30 नवंबर 2021 तक कोविड-19 टीकाकरण की दूसरी डोज के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ठाकुर ने वृद्धजनों पर खास ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि इस उम्र में लोगों को बीमारी के वजह से मृत्यु मामले ज्यादा है। वहीं प्रदेश में 72% जनसंख्या को कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज दी जा चुकी है और पंचायती राज विभाग के लोगों को टीकाकरण को लेकर प्रेरित करने के लिए 15 और 26 नवंबर को 2021 को विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने की भी कहा गया है। सिरमौर में 7 दिवसीय विश्व परिषद रेणुका मेला शुरू हो गया है, जिसका सीएम जयराम ठाकुर ने विधिवत रूप से शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि मां रेणुका और पुत्र परशुराम के भव्य मिलन का ये प्रतीक होता है रेणुका मेला। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने भगवान परशुराम की पालकी उठाकर परंपरागत निवहन किया है और इसी के साथ ही कल से मां रेणुका की शाही स्नान होगा। 19 नवंबर को राज्यपाल इस मेले का समापन करेंगे। वहीं इससे पहले सीएम जयराम ठाकुर ने रेणुका विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की सौगात दी है। सीएम की नोहरधारा में 162 करोड़ की 80 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। आपके इस विधानसभा क्षेत्र में जो शिलान्यास और उद्घाटन के हम कार्यक्रम हम देख रहे थे, हमारे आईपीएच, हमारे जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जल शक्ति का विभाग की 66 योजना है 55 करोड़ रुपए की। आप कल्पना करिए, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र में एक वक्त निकालिए और एक भी समय निकालिए जब 55 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन एक दिन हुआ होगा। और वो एक महकमे का, आईपीएच महकमे का, और 15 योजना हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। और जो 15 योजना जिनका हम शिलान्यास और उद्घाटन आज किए हैं, उनकी लागत 96 करोड़ रुपए है, 96 करोड़ रुपए। और हमारे ऊर्जा मंत्रालय विद्युत विभाग के 7 करोड़ की लागत से उद्घाटन हुआ। आईटीआई का 3 करोड़ 15 लाख से, और इनको सबको अगर मिलाए तो 162 करोड़ रुपए को उद्घाटन और शिलान्यास आज आपके इस रेणुका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुए हैं। और मैं इस बात को शायद मैं कह सकता हूं, शायद ही पहले इस प्रकार से एक जगह एक समय पर इतने 162 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम रेणुका विधानसभा क्षेत्र में पूरे।
छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने के सरकार के फैसलों का अभिभावक विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को प्रेस क्लब के अभिभावकों के संघ के कहा है कि कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अनिल गोयल, संदीप वर्मा के साथ साथ कई और अभिभावकों ने कहा है कि जब तक छोटे बच्चों का कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जाती है तब तक सरकार बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोलना चाहिए। पेरेंट एसोसिएशन के मेंबर्स आए हुए हैं और हम आप लोगों के माध्यम से प्रदेश सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो 8 नवंबर को उन्होंने एक तुगलकी फरमान दिया कि सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस ही होंगी, मैं माननीय सरकार से पेरेंट एसोसिएशन के बिहाफ पे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस आदेश को वापस लिया जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ जो बच्चे 8वीं या इसके ऊपर के हैं वो साइकोलॉजिकली एडजस्ट हो जाते हैं, उनके हार्मोन्स इतने मैच्योर होते हैं कि वो एडजस्ट हो जाते हैं। बट वेयर एज जो बच्चे छोटे हैं, जो 5 से 12 साल के बच्चे हैं, उनकी साइकोलॉजी एक अलग टाइप की है। हमने आज तक उन बच्चों को सिखाया शेयरिंग इज केयरिंग, और अब हम उनको ये सिखाएंगे डोंट शेयर। ऑल दैट टाइम्स दे विल बी कीप ऑन pop by the teachers, by the drivers. So there is, at least the government should ensure the sense of security. मंडी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा देश की आजादी को लेकर दिए गए विवादित बयानों का विरोध कर रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मंडी के चौहटा बाजार में कंगना रनौत का पुतला जलाया और कंगना रनौत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। इस दौरान एनएसयूआई के जिला महासचिव हरविंदर कुमार ने कहा है कि देश की आजादी में हजारों की संख्या में फौजी शहीद हुए हैं और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, जो कि मंडी जिला से ही संबंध रखती है, उनके द्वारा देश की आजादी को भीख में मिलना कहना बहुत ही शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत को अपनी फिल्मी दुनिया पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे विवादित बयान जारी कर देश का माहौल खराब ना करे। साथ ही उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत को अपने दिए गए बयान पर माफी मांगनी चाहिए। वहीं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि हाल ही में कंगना रनौत को दिया गया पद्मश्री अवार्ड को वापस लिया जाए। बयानबाजी की थी जो उन्होंने कहा था कि आजादी हमें 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली है। इसमें कंगना रनौत ने शहीदों का पूरा अपमान किया है। एनएसयूआई की पूरी टीम की तरफ से कंगना रनौत का इससे पर शेम कहता हूं। कंगना रनौत एक बड़ा मिसी है, वो एक्टर है, उन्हें सिर्फ एक्टिंग पे ही फोकस करना चाहिए। वो बेकार की राजनीतिक बातें करके देश में माहौल खराब करी है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड निदेशक मंडल की बैठक पीटर हॉफ के में हुई है। बैठक में अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह ने की है, जिसमें कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राकेश बाबली भी मौजूद रहे हैं। बैठक में कामगार कल्याण बोर्ड के 7 नए सदस्यों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। साथ ही कामगारों के बच्चों को पहली से पीएचडी तक पढ़ाई में दी जाने वाली मदद बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार भी दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी दिसंबर महीने में होगी। मीटिंग हुई है, बैठक हुई है। इस बैठक में इन बातों की चिंता की गई है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कामगार हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिनके 90 दिन पूरे हो गए हैं उनके रजिस्ट्रेशन के बाद उनको लाभ मिलने चाहिए। इसके ऊपर एक गहन विचार और चर्चा हुई है और उसमें ये डिसाइड किया गया है कि हर जिले के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा जागरूक कैंप लगाएं, वर्कशॉप्स लगाएं, ताकि आम जो हमारे जो मजदूर लोग हैं गांव में बैठे हैं उनको ये बताया जाए कि उनको कौन कौन सी फैसिलिटी सरकार दे रही है, कितना पैसा उनके बच्चों को पढ़ने के लिए मिलता है, शादी के ऊपर कितना पैसा मिलता है, अगर दुर्घटना हो जाती है तो सरकार किस प्रकार से उनकी मदद करना चाहती है। इस प्रकार के सारे विषय आज की मीटिंग में हमने लिए हैं और आज ये भी डिसाइड किया गया है कि बोर्ड का अपना एक दफ्तर बनाने की प्रपोजल भी हमने दी है और मुझे लगता है अगली मीटिंग में वो प्रपोजल लेके आएंगे और आने वाले दिनों में बीओसीडब्ल्यू का एक अपना इंडिपेंडेंट दफ्तर भी बनेगा।
कितने रजिस्टर्ड हैं सर अभी टोटल हिमाचल में कामगार? और लगभग 3.5 लाख बताया मैंने, 3.5 लाख के करीब जो वर्कर रजिस्टर्ड हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो संख्या बहुत बड़ी है जो रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो उसके लिए हमने ड्राइव चलाया है। मुझे ऐसा लगता है उसमें हम कामयाब होंगे। जागरूक अभियान किस तरीके से चलाया जा रहा है जिन लोगों को पता नहीं लगता जो काम हम इसको पंचायत स्तर तक लेके जाएंगे। राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में शनिवार को सुबह 10 बजे आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आग इंजन घर के पास विद्या भवन में लगी है, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाया। राजधानी में सबसे भीड़ भाड़ वाले उपनगर संजौली में इंजन घर के पास सांगटी में एक मकान में अचानक आग लग गई। पड़ोसियों ने घर में धुआं उठते देखा तो इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और आग के आसपास फैलने से बचाया और अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं आग की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। के करीब जो है वो आग लगी होगी, तो फायर स्टेशन में इसकी जो सूचना है वो 10-20 पर जो है वो मिली है। माल रोड के जो फायर स्टेशन है वहाँ से भी 2 गाड़ियाँ आई हैं, छोटा शिमला से गाड़ियाँ आई हैं और आग जो है उसी घर के अंदर जो है उसको कंटेन कर दिया गया है और वो काबू कर ली गई है। इसके कारणों पर जो है वो बाद में जांच होगी कि कैसे लगी, क्यों लगी, क्योंकि मकान जो है वो बंद पड़ा हुआ है, तो इसलिए कैसे इसमें जो है वो ये घटना हुई है। आग अभी जो है वो ज़रूरत इस बात की थी कि इधर उधर के जो बाकी बिल्डिंग्स हैं वो सेव हो जाएं, तो आप अभी देख रहे हैं ये साथ वाली जहां हम खड़े हैं जिसके साथ ही बिल्डिंग है ये उन्हीं की है जिनका ये आग लगी है, और बाकी भी बिल्डिंग जो हैं वो इसमें वो सेफ हैं, उनकी आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की जो हमारी नई टेक्निक के साथ जो काम करते हैं बहुत एफिशिएंट हैं। शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सांगटी वार्ड में जो सांगटी वेस्ट का एरिया है और जो सांगटी के डिपो के नीचे श्री अनिल शर्मा जी की बिल्डिंग में कोई 9:30 और 10 के बीच में जो आस पड़ोस के लोगों ने धुआं देखा और उसके बाद तुरंत सभी लोग यहाँ पर आस पड़ोस के उसमें एक्शन में आए, और क्योंकि जो हाउस ओनर थे वो अपनी बेटी को छोड़ने आज सुबह 8 बजे ही चंडीगढ़ को गए थे, तो उन्होंने फिर यहाँ पर ताले और दरवाजे तोड़ करके बहुत प्रयास किया और इसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की। ये जो सांगटी वार्ड है ये शिमला रूरल तहसील का हिस्सा है, तो इसमें कोई ऐसे ना तो रोड्स हैं ना इसमें जो एक फायर फाइटिंग के लिए एक हाइड्रेंट लाइंस जो सेपरेट होनी चाहिए थी, तो वो अभी तक जितना भी शिमला में नए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड बने हैं उसमें अभी तक हाइड्रेंट लाइंस नहीं है, क्योंकि जो बड़ी फायर ब्रिगेड है जिसके अंदर पानी की स्टोरेज होती है वो तो हर जगह नहीं पहुंच सकती, एम्बुलेंस रोड पे वो नहीं जा सकती, तो वो एक सबसे बड़ी यहाँ पर एक दिक्कत हुई। चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।